मैं एक सिपाही के रूप में उनके साथ कल भी था, आज भी और कल भी रहूंगा। ये कह रहे हैं कि चीन हमारा साथी था, साथी और साथी रहेगा। तो आश्चर्य होगा, सीपीआईएम ने अपने मैनिफेस्टो में क्या दिया है। सभी लोगों को सम्मान देते हुए चुनाव में हम लोग को रहना है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के किए गए कामों को जन जन तक बताना है। आज के दिन में यदि कोई यशस्वी प्रधानमंत्री जी के ऊपर अंगुली उठाता और ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। इस वक्त हमारे साथ खगड़िया के एनडीए के उम्मीदवार राजेश वर्मा जी हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि खगड़िया के इस वक्त जो समीकरण है वो क्या कुछ बयां कर रही है, क्योंकि लगातार महागठबंधन जो है वो ये दावा कर रही है कि खगड़िया की समीकरण उनके पक्ष में है। ऐसे में राजेश वर्मा इस वक्त कितना सफल हो पा रहे हैं, हम सब तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। और सीधा कल जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शब्द बोले गए थे, उस पर राजेश वर्मा जी क्या कहते हैं। सर, 2-3 सवाल हैं। कल जिस तरीके से मुकेश सहनी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? क्या इस्तेमाल किया उन्होंने कहा कि अगर सरकार ऐसे ही हिजड़ों की तरह ताली बजाते रहेगी तो ऐसे में देश नहीं चलेगा, यानी कि सीधा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हमला किए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आज के दिन में यदि कोई यशस्वी प्रधानमंत्री जी के ऊपर अंगुली उठाता और कम से कम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री उसको जवाब नहीं देंगे। जवाब उनके माध्यम से 1.25 करोड़ देशवासी जो लाभार्थी हैं, जिनको लाभ मिल रहा है, जिनके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो इसका जवाब स्वतः देने का काम करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि बिल्कुल घबराने की और बेचैन होने की आवश्यकता ही नहीं है। और अब शब्दों का इस्तेमाल होना ये पूरी तरीके से स्पष्ट करता है कि हार की बौखलाहट परेशान कर रही है। पहले चरण के चुनाव की अगर हम बात करें तो उसमें भी शब्द बोले गए थे। दूसरे चरण आते आते सीधा चिराग पासवान के माताजी और चिराग पासवान पे बोले गए थे, और तीसरे में सीधा देश के प्रधानमंत्री। आखिरकार महागठबंधन रणनीति क्या अपना रही है? क्या वो जंगल राज को दिखाना चाह रही है 2024 के चुनाव में? नहीं, यह स्पष्ट होता है कि उनको किसी भी सीट पर माइंडेड मिलने नहीं जा रहा है। हर सीट पर उनको हार का अंदाजा है, अंदेशा है। इसीलिए वो पूरी तरीके से बौखला के इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग को अपने संस्कार का परिचय अंतिम दिन तक देना है। सभी लोगों को सम्मान देते हुए चुनाव में हम लोग को रहना है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के किए गए कामों को जन जन तक बताना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जन कल्याण योजना है उसको लोगों तक पहुँचाना है। मुझे लगता है कि हम लोग सिर्फ सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान दें, नकारात्मक बातों पर बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए चलें। जो महागठबंधन के साथी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आने वाले 4 जून को आप देखिएगा कि उनकी स्थिति क्या रहेगी। खगड़िया का अगर हम बात करें सर, तो तमाम एनडीए के बड़े नेता का खगड़िया में इस वक्त रुख हो गया है। चिराग पासवान कल भी आए थे, आज भी आ रहे हैं, सम्राट चौधरी आ रहे हैं, कुशवाहा जी आ रहे हैं, तमाम बड़े नेता यहाँ पे पहुँच रहे हैं। क्या लग रहा है कि खगड़िया का जो समीकरण महागठबंधन बोल रही थी कि बिगड़ रहा है, वो पक्ष में अब जा रहा है लगातार? नहीं, पहले दिन से ही पक्ष में था, कभी बिगड़ा ही नहीं। बिगड़ने की जो बातें या हवा है, इससे विपक्ष के साथियों के द्वारा उड़ाया गया था। और आज देखिए, बिगड़ रहा बोलते बोलते उन्होंने खुद का ही पूरा खेल बिगाड़ लिया। तो मुझे लगता है कि उन विपक्ष के मैं अपने साथी को कहना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है, मुद्दों की बात कीजिए, अभी भी वक्त है, अपने विजन को बताइए। और उन्होंने, ये आपको आश्चर्य होगा, सीपीआईएम ने अपने मैनिफेस्टो में क्या दिया है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया है कि हम आएंगे तो 370 को लागू कर देंगे। जो 370 हटा उसको वो वापस से बहाल करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि देश से हम परमाणु बम जो है और तमाम तरह के जो हथियार हैं उसको हम हटाने का काम करेंगे। मतलब एक बेतुकी बातें और देश के विरोध की बातें। ये यहाँ ऐसे प्रत्याशी को जनता मालिक जवाब देगी। और मुझे लगता है कि सही समय आने दीजिए। ये कह रहे हैं कि चीन हमारा साथी था, साथी और साथी रहेगा, ये इनकी भाषा है। तो मुझे लगता है सीपीआईएम क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, वो स्पष्ट है। एक तरफ देशभक्ति की बातें हैं, देशभक्त के साथ देश को साथ लेकर चलने की बात है, दूसरी तरफ देश को तोड़ने वाले लोग हैं। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी जब पिछले बार खगड़िया पहुंचे हुए थे तो उन्होंने कहा कि बाहरी प्रत्याशी को थोपा गया है, बाहरी को आप लोग वोट मत दीजिएगा, वो बाहर ही रहेगा। तो आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ नहीं कहूँगा। 4 तारीख को जनता मालिक बता देगी कि कौन बाहरी है, कौन भीतरी है।
लगातार महागठबंधन की ओर से कहा जा रहा है कि देश में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेस वैल्यू हो डाउन हुआ है, राम लहर पर जो ये चुनाव लड़ते थे ये खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या सच में जो राम मंदिर का मुद्दा था या जो लोगों के जहन में राम को लेकर भावनाएं थे वो खत्म हो रही है? क्योंकि लगातार महागठबंधन कह रहे हैं। अगर महागठबंधन के साथी बोल रहे हैं कि अब कोई लहर नहीं है तो उनको प्रचार करने के लिए क्यों आना पड़ रहा है? वो पटना में रहे, उनके प्रत्याशी अपने दम पर चुनाव लड़ लें। अगर उनको लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का क्रेज़ कम हो गया है तो मुझे लगता है कि उनको आने की आवश्यकता नहीं है। मुंह से बोलते भी हैं और पूरी जी जान लगाकर मेहनत भी कर रहे हैं। तो आप इनके बात को समझिए, ये जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं मुंह से बोलकर, और अपने आप को पूरी ताकत से झोंके हुए हैं कि किसी तरीके से एक भी खाता खुल जाए, क्योंकि इनको दिख रहा है कि खाता खुलने की संभावना यहाँ नहीं है। खगड़िया में राजेश वर्मा कितने से जीत दर्ज करने जा रहे हैं? रिकॉर्ड टूटेगा? देखिए, जीत कितने से दर्ज होगी, क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन ये आश्वस्त हूँ कि चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं। और ये यशस्वी हमारे आदरणीय माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का गृह जिला है। एक रिकॉर्ड उन्होंने हाजीपुर में बनाया था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर एक रिकॉर्ड खगड़िया बना दे तो। कल आपको चिराग पासवान ने हाथ उठाकर विजय का माला पहनाया, आपको अपना भाई बताया है। भाई बताने के बाद में क्या कुछ रणनीति अपनाएंगे चिराग पासवान को मजबूत करने के लिए और खगड़िया को और आगे ले जाने के लिए, क्योंकि उनका गृह जिला है, यहाँ पे चिराग पासवान का जन्म हुआ है? नहीं, मैं एक सिपाही के रूप में उनके साथ कल भी था, आज भी और कल भी रहूँगा, और उन्होंने बहुत बड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी मुझे दी है। मैं उसके लिए हमेशा उनका धन्यवाद करता हूँ। और हम लोग यही प्रयास करेंगे कि किस तरीके से पार्टी, संगठन और साथ ही साथ हमारे नेता पूरे बिहार में किस तरीके से मजबूत हो, और मजबूत इसीलिए हो क्योंकि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो संकल्प है, उनका जो विज़न है, जो हर एक वर्ग के लोगों के लिए है, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे अभिभावक बुजुर्ग हो, तो मुझे लगता है उन सब को समन्वय को स्थापित करते हुए उन्होंने जो विज़न बनाया है, उस विज़न को हम लोग को धरातल पर उतारने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ को मजबूत करना है और जन जन तक उसका लाभ पहुंचे, इसके लिए संकल्पित होने की ज़रूरत है। आप राजेश वर्मा जी को सुन रहे थे, खगड़िया के एनडीए के उम्मीदवार हैं। जीत का दावा चिराग पासवान ने इनके लिए कहा और कल इनको जीत का विजय माला पहनाकर ये घोषणा कर दिया खगड़िया में कि अगर कोई जीतने जा रहा है तो राजेश वर्मा होंगे खगड़िया में। लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन की ओर से गलत शब्द प्रधानमंत्री के लिए निकाले गए, चिराग पासवान और उनकी माता जी के लिए निकाले गए, उसको लेकर राजेश वर्मा जो है इस वक्त काफ़ी गुस्से में नजर आ रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।